जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज आप मिलने वाले हैं ऐसे भक्त से जिनके पिता ने नीव करोरी बाबा का सानिध्य प्राप्त किया है। नीव करोरी बाबा जब नीव करोरी धाम में आए हैं तब इस भक्त के पिता भी बाबा के साथ रहे हैं। आज बाबा की दया से आपको वो बताएंगे कि बाबा से कैसे मिले, कब मिले और बाबा ने क्या कहा। ये सब कुछ आप सुने। स्वयं बाबा नीव करोरी महाराज के भक्त के बेटे ने ये सब कहा है। बड़े ध्यान से सुने। तो ऐसा करिए, प्रसाद हमको दे दो। तो जी। हमारे पिताजी के शब्द थे कि इन्होंने बुलाया है तब मैं आया हूँ। ओहो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ तक आऊँ। तो पुजारी ने की अच्छा, तो जाके हम प्रसाद बड़ी मेहनत का है, हक हलाल की मेरी कमाई है, हम अपना प्रसाद लेके वापस जा रहे हैं। जी। और धीरे से कह दिया भक्तराज जी से कि ऐसा है, इस पुजारी को थोड़ा समझा दो। पिताजी हमारे प्रसाद लेके वापस चले गए। पिताजी मिले कहाँ थे बाबा से? यही नीव करोरी में? नीव करोरी में। पहले वहाँ हेरोन को भी वहाँ गए थे। ओहो। और हमारे पिताजी को पूरी रामचरितमानस कंठस्थ याद थी। क्या बात है। हमारी बुआ जी अनपढ़ थी। हमारी बुआ जी ने जो बोला कि भैया जो रामायण तुमको याद है, मैं एक चौपाई के 5 अर्थ आपको बताऊंगा और पूरी रामायण आप हमसे कहीं भी पूछ लें। तो हमारे पिताजी ने जाके अच्छा कि हाँ, तो जाके सुना दो आप। उन्होंने कि आप जो कहेंगे वो करोगी जी। जो हम कहोगे वो करोगी। पिताजी हमारे हाँ करते गए, 2 बार कर दिया। जाके तिवारा जाके राम जी समझ जाएंगे, ओहो। जाके मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। हमारी बुआ जी ने बोला तो जाके तुम्हारे एक भाई और है, हमारे ताऊ का नाम श्री जार सिंह था जी। तो जाके उनसे भी पूछो। तो हमारे पिताजी ने हमारे ताऊ जी से पूछा कि बहन जी ऐसे ऐसे कह रही हैं। तो हमारे ताऊ ने जाके कि अगर 2 बार कह दिया है तो तीसरी बार क्यों कच्चे पड़ रहे, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, हाँ कर। हाँ करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब हाँ कर दिया। और हाँ करने पे फिर उन्होंने हमारे यहाँ जितना भी सोना चांदी था सब दान कर टोटल। 52 की बात है ये। तो बाबा से पहली बार मिले हैं पिताजी यहीं पे नीव करोरी में? क्योंकि जो भी ऐसा होता है, जैसे ये है हमारे पुजारी की बात की जी, वाजपेयी तो दादा। हम तो जा रहे थे, हमें जी। सेक्रेटरी जी से बात हुई, उन्होंने जाके आप धाम पे पहुंच गए, जाके कभी आओ तो धाम पे बैठता हूँ। जी। प्रधान यहाँ सभी लोग आएंगे ना। जी। तो हमने जाके नहीं, हम तो उपस्थिति पे आते हैं। उसके बाद सर हमारी छोटी बहन जी आई, हमसे बड़ी हैं। जी। हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा, ये भैया बड़े? हाँ, सबसे बड़े। अच्छा, और हम 5 भाई बहन पिताजी के कर्मों से 5 गवर्नमेंट के हकदार हैं, खजाने। क्या बात है। उनके आशीर्वाद। बिल्कुल हम अपनी बिल्कुल। कमाई की मोल नहीं, नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल। हम उनकी कमाई की सही मोल बात ले रहे है, हैं। हो तो सीधा लिखा है रामचरितमानस में कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्म। अपने करना। ये सोचो। फिर साहब हमारी दीदी एक बार आई, जी। तो यहाँ हमारी दीदी से कोई पुजारी होगा, उसने जाके कि ऐसा है बहनें अंदर नहीं जाएंगी। तो जी। हमारी दीदी ने बोला नहीं, हम चोला चढ़ाएंगे, अब मैं अंदर जाऊँगी। जी। तो जाके नहीं आप जाओगी तो मैं लौट जाऊँगी। लेकिन हमें पुजारी जी एक बात बता दीजिए, जो भक्तराज जी पैदा कौन से होते? बिल्कुल बिल्कुल। किसने पैदा इनको किया है? बिल्कुल, माँ तो है ही। तो पुजारी जी जाके ऐसा है। अब क्या है? फिर पिताजी हमारे जब पुनः यहाँ आए तो जो हमारा पुजारी भाई था उसने गेट पहले ही खोल दिया। जी जी पिताजी ने जी। हमारे चोला चढ़ाया भक्तराज जी पे और प्रसाद लगाया अपना, क्योंकि पूरा दस्त अध्ययन था। जी। तो उसके बाद हमारे पिताजी धीरे से चल दिए। तो पुजारी जी ने ये बोला कि ये बताओ कि इनसे आप क्या कह गए थे? तो उन्होंने जाके ये तो पत्थर रहने का सुनाई देता है, हम क्या कह गए, हमें नहीं कुछ पता। ओहो। जाके ऐसा है, हमारी तो पूरी रात में इतनी कसौटी गई कि पूरे जीवन में इतना मुझे कभी परेशानी नहीं आई। जिस दिन आप यहाँ से वापस लौट गए मुझे चैन नहीं आया और मैं जो ढूंढ रहा था कि वो महान पुरुष कब आए। तो साहब पिताजी ने कब शरीर पूरा किया आपके? पिताजी को कितना टाइम हो गया होगा? पिताजी को शरीर छोड़े कितना टाइम हो गया? 7 2007। और साहब शरीर ऐसे नहीं छोड़ा, शरीर कह के छोड़ा। अच्छा, बता दिया। और ये भी नहीं, हमारे घर से हैं, हमारे पिताजी ने 7 वर्ष नीले सुबह पूरी खाई। जी। और हमारे घर से जो हमारी जो है धर्म पत्नी देवी मानिए, जी। उनसे जो पूछा कि जो कुछ भी तुमने बनाया आज हमको सब खिला दो।
सब खिला दो, सब खिला दो। और जाके कि वो मीठा तुमने कल बनाया वो भी खिला दो। और जाके कि वो सब पंचामृत वगैरह, तुलसी दल वगैरह, सब संगम का जल वगैरह सब ले आओ। और जाके कि बेटा मेरा समय पूरा हो चुका है। हाँ, और बस आराम से बिस्तर से उठे, जाके अंदर उसमें बरामदे में बिस्तर लगा दो। और हमारे भाई साहब के लिए बोला था, इनके लिए, भैया के लिए ये बोला था कि ऐसा है, उनको बता दो 4-5 दिन पहले कि सफ़ेद जो हैं 2 गर्म सालें लेके आए। तो हमने कि मैं फरका बार सतवाड़े से ले आऊँगा पिताजी, जाकि तुम नहीं जानते। फिर उन्होंने हमसे कहा कि मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जाने। बिल्कुल, इस पर विचार नहीं तुमको करना। नहीं। और उन्होंने साहब कहीं फोन नहीं कराया, कुछ नहीं, जाके हर आदमी के पास फोन हो गया तुमसे ना मत करके। उठ के लेट गए और जाके ऐसा है बेटा अब मेरा समय है, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। और वो कह के शरीर छोड़ दिया साहब। और जाके मेरे ऊपर सफ़ेद चद्दर डाल दो, मक्खी न बैठे। और जाके श्री कृष्ण एक है, हमारे भाई लगते हैं सामने जी, और ये लड़के, उनसे ये बोला था कि गीता के 7वें पाठ का जो है 7वें अध्याय का मुझे पाठ रूप सुनवा देना घटेगा। तो सब बड़ी मानता है। पता नहीं क्या थी, एक लड़के थे, होली थी, तो वो लड़का एक आया, भतीजा था, उसने जाके बब्बा क्या होली गड़बड़ कर दोगे क्या? जाके हती तो होली ही गड़बड़, लेकिन हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि तुम निश्चित कर लीजिए देश को छोड़ दूंगा मैं, होली कर ले, देश को छोड़ दूंगा। और देश को साथ शरीर छोड़ दिया। तो अब कहाँ रह रहे हैं आप इस समय? नहीं, हम तो अब तो साहब यहीं रह रहे, भाई साहब हमारे दिल्ली रह रहे हैं जी। हाँ, हमारी दीदी ने भी साहब ऐसे ही शरीर छोड़ा, बता के हमारे प्रिंसिपल साहब थे। ये सब कृपा है तो बाबा की, सब महंता सब कुछ। वो उन्होंने लिखा है, जैसे वाजपेयी जी के जैसे लोगों के शब्द हैं कि जान दें जब दें जनाई। बिल्कुल। और वो आप ही जाने आपको भी जाइए। रामायण में तुलसीदास ने ऐसी शब्द लिखे हैं, अगर तुम उसे ढूंढो जी दादा, तो एक एक चीज शब्द बहुत कीमती है। जैसे दादा, कोई चीज पूछो, अगर उसमें लड़ाई तो महाभारत उसमें पूरा है, पूरी नीति ही है, पूरी नीति तुलसीदास ने बताई। सर हमारे पिताजी ने एक दृष्टांत सुनाया था जी, कि जैसे आप जैसा कोई भैया था जी, और वो किसी ट्रेन पे चढ़ गया और वो धर्मपत्नी उसकी उसी प्लेटफार्म पे रह गई। आगे जाके उसने कंप्लेंट की जाके गार्ड से, जब किसी जंक्शन पर गाड़ी रुकी तो जाके कि पीछे वालों को खबर कर दो कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे हैं, कोई स्टाफ से, तो वो किसी गाड़ी पे बैठा दे, मैं यहाँ रोक के गया हूँ। तो उन्होंने ये पूछा कि आप हमको हिंदू है या मोहम्मद? जी, गार्ड ने पूछा। तो जाके हैं तो हिंदू। तो जाके कभी रामचरितमानस पढ़ी है? कि हाँ पढ़ता हूँ। जाके कौन लोग? जाके ब्राह्मण। और जाके ब्राह्मण होते हुए तुमने रामायण पढ़ी? यहाँ पढ़ी, लेकिन जाके पढ़ी तो है तुमने, लेकिन प्रयोग नहीं किया। सीधा लिखा है उसमें कि सिय चढ़ाए चढ़े रघुनाथा और मात पिता गुरु नावत माथा। बिल्कुल सत्य। जाके तुम कैसे हिंदू हो? तो तुमने सीता जी को नीचे छोड़ दिया, तुम गाड़ी पे चढ़ गए। क्या बात है, ऐसा क्या बात। तो हम तो साहब बड़ा अजीब सिस्टम है उसका। और जो उसका प्यारा है उसना, तभी तो उन्होंने बोला है हमसे कि बाबा जी का है शब्द कि जब बाबा जी के नाम पर तो बाबा जी आपके काम पर सारे काम तो खुद ही देख रहे हैं। और जब तुम अपने काम पर तब वो अपने धाम पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब आवाज़ आ कहाँ से रही है? जैसे हम मोहम्मद भाइयों में भी बैठा, उन्होंने की अमरे रब्बी एक बेटी थी, मैंने कहा कि अमरे रब्बी क्या आप भी कह सकते हैं? तो जाके कि आप कह लो, हमने बेटा इसका अर्थ बता दूँ। जबकि जी तो और लोग कहना मुझे नहीं पता, सब कोई कहता, मैं भी कह रही। तो हमने एक बड़ा अच्छा प्रेम शब्द है, प्यार है। अमरे रब्बी का मतलब है ये रूह खुदा के हुक्म से है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये परमात्मा के हुक्म से है। जब तक उसका हुक्म है तब तक ये आवाज़ आ रही है, उसका हुक्म खत्म, आवाज़ खत्म, काम खत्म। बिल्कुल साहब। क्योंकि संत ने अपनी वाणी में लिखा है, संतों ने, कि वो पंछी मोह कोई न बताए जो बोले घट माही, और अक्षर अक्षर में वर्णन वही बैठा नाम की छाई, जैसे गूंगे की मिठाई। गूंगे को आप मिठाई खिलाएं, फिर उससे पूछे कैसी लगी, कैसी? तो जो दर्पण है साहब, इसको देख के आप अनुमान लगा लीजिए, अनुभव करिए। वो न बोलता है न कुछ है, ये शीशा है, मेरा पूरे दिन का प्रतिबिंब है। ये इसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और साफ सुथरा क्रीम पाउडर लगा के खड़े हो जाएं, शीशा को कोई खुशी नहीं है। और फिर आप मुख में कोई कालमा लगा के खड़े हो जाएं, तब भी शीशा को दुख नहीं है। बिल्कुल। कहने का वो संतों का स्वभाव होता है, जो देखने में ऐसे लगते, इनका पता नहीं है ये हैं क्या। उन्होंने कि साहिब के दरबार में जो संत करण शुरू होता है। बिल्कुल साहब।
एक संत यहाँ बनते हैं, एक संत जन्म से पैदा होते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगे वाजपेयी जी, आशीर्वाद है। नहीं, आज एक शब्द जरूर अभी आज वाजपेयी जी बहुत बिजी हैं क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मंगलवार है। एक शब्द हमको भी सुनाते, देखिए मंगलवार का मंगल का मतलब जहाँ सुमत, जहाँ सुमत सोमवार का नाम, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। सोमवार हो गया, जहाँ सुमत होगी वहाँ मंगल अपने आप होते होंगे, मंगल हो गया। और जहाँ सुमत होगी और मंगल होते होंगे उनकी बुद्धि अपने आप बढ़िया राइट होगी, बुधवार हो गया। और जब इनका सिस्टम बढ़िया होगा तो उनका गुरु बहुत अच्छा होगा, गुरुवार हो गया। और जहाँ इतना काम होगा तहाँ अपने आप सुख और शांति होगी। बीच वाले शनिवार को हम कहेंगे नहीं क्योंकि बाबा के दरबार में हैं। और जब 6 लोग इतने एकत्र हो जाते हैं तो वहाँ इतबार अपने आप होगा। इतबार माने विश्वास। और आज यहाँ बाबा जी के दरबार में हम लोग, पति पत्नी दरबार में, भक्त और परमात्मा के दरबार में, खेती और किसान के दरबार में, गाय और ग्वाला के दरबार में एक ही गुटका लगा हुआ है। उस गुटके को निकाल दो, सारे संबंध खत्म। वो केवल विश्वास नाम का गुटका है। इसमें और विश्वास का ध्यान रखना, विश्वास जब भी रुकेगा केवल सत्य पे टिकता है, उसकी नींव सत्य।